खबर पश्चिम एशिया से, जहां पर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण संघर्ष लगातार जारी है। आईडीएफ हवा के जरिए पहले से हमलावर है और अब तो इजरायल की सेना लेबनान के अंदर दाखिल हो गई है। हालांकि संघर्ष के बीच शांति की कोशिशें भी तमाम जारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इसमें शांति बहाली, तनाव कम करने और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई पर भी बातचीत हुई। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से एक और युद्ध लगातार जारी है आसपास के तमाम खाड़ी देशों में। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की है कि किस प्रकार से शांति स्थापित की जा सके। ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अब जमीन पर कार्रवाई की बात करेंगे। इजरायल की सेना 18 साल बाद लेबनान की सीमा में दाखिल हुई। मतलब साफ है कि इजरायल ने लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब इसके निशाने पर दक्षिण लेबनान में बनाए गए हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। वहां उन बंकर और सुरंगों की तलाशी ली जा रही है जिन्हें हिजबुल्लाह के लड़ाके इस्तेमाल करते हैं। इजरायल ने अपने इस ऑपरेशन के बारे में अमेरिका को पहले ही बता दिया था और अपनी रक्षा के लिए अमेरिका ने इजरायल के इस कदम को सही भी बताया है। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच हर गुजरते दिन के साथ जंग और भीषण होती जा रही है। जब से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हुई है, हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं। इन अटकलों के बीच ही तनाव को कम करने, बंधकों की सुरक्षित रिहाई और शांति बहाली को लेकर पीएम मोदी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए इस बात की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि पश्चिमी एशिया में हाल ही में हुए घटनाक्रमों के बारे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। आतंकवाद का हमारे विश्व में कोई स्थान नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर यह बातचीत ऐसे वक्त हुई है जब पश्चिमी एशिया के कई देश आमने सामने हैं। इसकी शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में इजरायल हमास युद्ध के साथ हुई थी। इजरायल इस वक्त 4 मोर्चों पर ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों से सीधे युद्ध कर रहा है, जिसका नतीजा है कि इस जंग ने पश्चिमी एशिया में टेंशन को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया है। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. ऐसे में पीएम मोदी ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते शांति बहाली और जंग रोकने की पुरजोर वकालत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भी मिडिल ईस्ट में बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से तुरंत हिंसा रोकने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।